नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर और बहुत ही दिलचस्प है। आप इसको वीडियो को पूरी देखें, आपकी बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए चलिए देखते हैं। गौमूत्र। आप सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि आजकल गौमूत्र जो है वो चिकित्सा दृष्टि से इसका बहुत सा प्रचलन हमारे समाज में देखने को मिल रहा है। तो आइए देखते हैं आखिरकार क्यों गौमूत्र का प्रयोग चिकित्सीय दृष्टि से बहुत ज़्यादा मात्रा में आजकल किया जाता है। अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के जो सभी जो हमारे आचार्य रहे हैं, चरक, चाहे सुश्रुत और अन्य निघंटु जिनको हम कहते हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें भी गौमूत्र का वर्णन मिलता है। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो ये जो गौमूत्र है ये लघु यानी कि ये शरीर में लघुता के गुण को पैदा करता है। शरीर को ये लघु हल्कापन शरीर में लाता है। और रुक्ष है। रुक्ष का मतलब कि अगर शरीर में क्लेद का पार्ट, स्नेह का पार्ट, फैट्स ज़्यादा है तो उसको ये फैट्स को वहाँ से हटाता है और रुक्षता शरीर में पैदा करता है, उसको फैट्स को कंज्यूम करके। साथ ही साथ ये तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण का मतलब आप सभी ने देखा होगा, जब भी आप अपनी गौशाला में जाते हैं तो जो गौमूत्र की जो स्मेल होती है वो बड़ी पंजेंट होती है, तीक्ष्ण होती है। सेम लाइन पे ही ये इसको आप समझ सकते हैं जैसे स्पिरिट होता है हमारा, एकदम वोलेटाइल और तीक्ष्ण। तो ये जो तीक्ष्णता के अपने गुण होने के कारण ये शरीर में एकदम एक्शन करती है। जो किसी औषधि के साथ अगर इसको देते हैं तो औषधि को ये हर सेल तक जो है ये बड़े इमीडिएटली पहुंचा देती है और तीक्ष्ण गुण के कारण ही ये संभव हो पाता है। अगर बात करें इसकी पोटेंसी की तो ये इसकी जो तासीर की तो ये उष्ण है। और रस की बात करें तो इसका रस कसैला, थोड़ा सा कड़वा और कटु, इस तरह का इसका रस रहता है। तो इसमें विशेष सावधानी हमें देखनी रखनी पड़ती है कि कोई पित्त प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको हम गौमूत्र को अल्प मात्रा में या उसका सेवन करने से हम उसको मना करते हैं। अगर हम इसकी दोषों के ऊपर बात करें कि दोषों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहता है, तो जैसा कि दोष आप जानते ही हैं कि वात, पित्त और कफ आयुर्वेद के जो है त्रिदोष सिद्धांत के 3 ये दोष हैं। और अगर गौमूत्र की हम बात करें तो ये अपने उष्ण, तीक्ष्ण गुण से जो है ये कफ का शमन करता है और पित्त का भी हल्का सा शमन करता है। पित्त को बढ़ाता है और वायु को बढ़ाता है। अधिक मात्रा में अगर इसका सेवन ले लें करें तो ये फिर पित्त और वायु दोनों को बढ़ाएगा और जो कि बहुत ही शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर हम इसकी बात करें थेरेप्यूटिक एक्शन की, इसके कर्म की, कि किस किस कंडीशंस में इसको हम देख सकते हैं, किस में दे सकते हैं, तो वो है जो हमारे धार्मिक जब अनुष्ठान होते हैं तो उसमें गौमूत्र को जो है पंचगव्य की फॉर्म में, उसको पंचगव्य का एक कंटेंट ये होता है और धार्मिक अनुष्ठान में पूजा के टाइम जो है इसका उपयोग भी किया जाता है। अगर बात करें इसके थेरेप्यूटिक यूज की तो ये दीपन का काम करेगा, अग्नि को हमारी प्रबल करेगा, पाचन का काम करता है, भूख को बढ़ाता है और आम या अपक्व जो आहार रस होगा उसका ये पाचन करेगा। साथ ही साथ आंतों में जो कीटाणु होते हैं उनको भी नाश करता है। मूत्र में जो मूत्रगत जो विकार हैं उनका ये शमन करता है। लेखन का काम, स्क्रैपिंग आप समझ सकते हैं कि खुरचना, यानी कि कोई ओबेज पेशेंट है जिसमें कि है मेदस्वी है,
मेद की मात्रा ज़्यादा है तो उसको मेद को स्क्रैप करने का काम करेगा, लेखन का काम करेगा, शरीर में शोधन का काम करता है। जो भी आम है, आम का पाचन करने के उपरांत। तो ये जो थे ये इसके औषधीय थेरेप्यूटिक यूज के बारे में मैंने बताया। अगर इसकी डोज की बात करें तो डोज जो है इसकी व्यक्ति के आयु, बल और व्याधि बल के ऊपर जो है डोज का निर्धारण किया जाता है। या अगर सामान्यतः देखें तो 10 से 20 ml तक जो है गौमूत्र का सेवन किया जा सकता है। गौमूत्र में भी ये जो प्रिपरेशन जो फॉर्म में आता है वो गौमूत्र अर्क की फॉर्म में जो है ये मार्केट में अवेलेबल होता है, और आप बिना चिकित्सक की सलाह के इसका सेवन ना करें। अगर हम थोड़ा सा इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से गौमूत्र की चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो रासायनिक संरचना है, तो इसमें जो कंटेंट उसमें होते हैं तो वो यूरिया इसमें पाया जाता है, यूरिक एसिड होगा, क्रिएटिनिन होगा, मिनरल्स इसमें होते हैं, सोडियम, पोटासियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, वोलेटाइल फैटी एसिड्स इसमें होते हैं, जैसे एसिटिक प्रोपियोनिक एसिड, एंजाइम्स इसमें होते हैं, हार्मोन्स होते हैं ट्रेसेज में, और एंटीऑक्सीडेंट इसमें कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कार्बोलिक एसिड्स होता है, और फिनोलिक कंपाउंड्स भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो इसकी अगर हम आधुनिक कॉन्सेप्ट से इसकी कंटेंट्स की बात करें तो ये, अगर इसके एक्शन की बात करें तो एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, इम्यूनोमोडुलेटर है, हमारी इम्यूनिटी को भी ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये हेपेटोप्रोटेक्टिव है, हमारे जो यकृत है इसका ये संरक्षण करता है, और सबसे बड़ी बात कि एंटी कैंसर क्लेम जो है इसके ऊपर किए गए हैं। हालांकि अभी इसके ऊपर स्टडी अध्ययन जो है वो जारी है। तो कुछ एक प्रारंभिक लैब के अध्ययनों में ये पाया गया है कि गौमूत्र का जो डिस्टिलेट है उसमें एंटी मोटेजेनिक और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रभाव पाए गए हैं। हालांकि अभी इसके ऊपर मनुष्य में ये एंटी कैंसरस जो इसकी क्षमता है इसके लिए क्लिनिकल स्टडीज़ की फर्दर अभी ज़रूरत है, लेकिन सप्लीमेंट्री एजेंट्स के तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने बड़े ही शॉर्ट में एक आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट और एक कंपैरिजन एलोपैथी के हिसाब से गौमूत्र के बारे में आपको बताया। इसमें भी जो आपकी गर्भवती महिला है, बुजुर्ग है, किडनी लिवर डिजीज जो है एडवांस स्टेज पे हैं, तो वो इसका प्रयोग अपने आप ना करें, अपने आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से ही इसका प्रयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।